पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजराइल सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि इसके समर्थित ग्रुप हिजबुल्लाह हूती से भी लड़ रहा है। और अब तो इजराइल के सामने ईरान भी खड़ा हो गया है। पिछले एक साल में इजराइल ने दुश्मन पर कई हमले किए हैं जिसका उसे जवाब भी मिला है। ऐसे में इजराइल को अगर किसी ने सुरक्षा दी है तो वो है उसका आयरन डोम। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया है। दुश्मन से आने वाली हर मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, जिसके चलते इजराइल अभी तक सुरक्षित है। दुश्मन अभी तक इजराइल के आयरन डोम को नहीं भेद पा रहा था, लेकिन अब दुश्मन ने इसकी काट निकाल ली है। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने आयरन डोम को चकमा देने के लिए अपना हथियार ढूंढ लिया है। ऐसे में अब इजराइल की सुरक्षा खतरे में है। दरअसल लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकियों ने रविवार को उसकी सुरक्षा तंत्र में सेंधमारी करते हुए इजरायली सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कई ड्रोन दागे हैं, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 60 से ज्यादा घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह आतंकियों ने मिर्साद-1 ड्रोन के जरिए रविवार शाम को बिनियामीना गिवात अदा के पास इजरायली सुरक्षा बल यानी कि IDF बेस पर हमला किया, जिसमें 4 सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। ये ड्रोन समुद्री क्षेत्र से होते हुए मध्य इजरायली क्षेत्र में जाकर लक्षित ठिकानों पर जा गिरे। IDF ने कहा है कि वह इस घटना की जांच कर रही है। IDF ने यह भी कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के एक ड्रोन को मार गिराया है। इस हमले ने ये तो साबित कर दिया है कि हिजबुल्लाह की ताकत को कम आंकना नहीं चाहिए। हिजबुल्लाह को ईरान से हर तरह की मदद मिलती रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आयरन डोम ने इन ड्रोन का पीछा तो नहीं किया था, लेकिन अचानक वह उनके रडार से गायब हो गए। इस हमले में चौंकाने वाली बात यह है कि इजरायली सुरक्षा तंत्र में तैनात रडारों ने मिर्साद-1 के हमले के दौरान ना तो खतरे की चेतावनी दी और ना ही सायरन बजा सकी। हिजबुल्लाह के इस ड्रोन हमले ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि मिर्साद-1 ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह लड़ाके 20 सालों से कर रहे हैं। ईरान में इसे अबाबिल टी के नाम से जाना जाता है। इजरायली शोध संस्थान अल्मा सेंटर के मुताबिक मिर्साद-1 ड्रोन की मारक क्षमता 120 किलोमीटर और अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ड्रोन 40 किलो तक का पेलोड यानी विस्फोटक ले जा सकता है और 3000 मीटर तक ऊंची उड़ान भर सकता है। साल 2002 तक हिजबुल्लाह इस ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और जासूसी के लिए करता था, लेकिन उसके बाद इसे इजरायली इलाके में आत्मघाती हमले के लिए इस्तेमाल करने लगा। जेरूसलम पोस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि मिर्साद-1 एक ऐसा ड्रोन है जिसे हिजबुल्लाह ने 2 दशकों से अधिक समय से तैनात कर रखा है और यह ईरानी डिजाइन पर आधारित है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह एक सशस्त्र शिया आतंकवादी समूह है जो ईरान द्वारा समर्थित है। इजरायली सुरक्षा तंत्र को चकमा देने के लिए हिजबुल्लाह ने पहले रॉकेटों से हमला किया, फिर उसी के बीच ड्रोन हमले भी किए ताकि इजरायली सैनिक और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूजन हो जाए। हिजबुल्लाह अपने इस अंजाम में आंशिक तौर पर सफल हुआ क्योंकि उसके कुछ ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देते हुए सैन्य अड्डे के पास जा गिरे। वैसे यह पहली बार नहीं है जब हिजबुल्लाह की ड्रोन चकमा देते हुए इजरायली हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए हैं। यह है साल की दूसरी घटना है जब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन हमले को रोक नहीं सका। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।